एसएससी के द्वारा पूछा गया पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था। तो अभी तक भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में। सबसे पहले वाला आया था 1928 में और जो सबसे लास्ट आया था वो आया था 1980 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। बात करें बाकी गोल्ड ओलंपिक वाले तो 1928 में शुरुआत हुई, 1932, 36, उसके बाद में 48 में आया, 52 वाले में, और जो छठा आया था 1956 में आया था। उसके बाद में जो रिदम था वो टूट गया, उसके बाद में 1964 में आया और लास्ट वाला 1980 में आया था। दो बंदों ने इंडिविजुअल भी जीत रखा है। एक तो 2008 में चाइना वाले में जीता था अभिनव बिंद्रा जी ने, और जो लास्ट वाला जीता है नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो करके। और इन्होंने कितना मीटर भाला फेंका था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 87.58 मीटर दूरी भाला इन्होंने फेंका था। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में किसे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी। तो आपको बता दूं प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक कहा था। हालांकि अब यह हमारे बीच नहीं है, 2014 में इनका निधन हो चुका है। अब इनके अथक प्रयास के कारण इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से नवाजा था 1970 में, और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1987 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंध रखते हैं। दोस्तों जहां तक मेरे को याद आ रहा है ये क्वेश्चन यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा गया था। तो वो संबंध रखते हैं अमेरिका देश से नॉर्मन बोरलॉग जी, और विश्व में इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और इनको इन्हीं के प्रयास के कारण 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें भारत की तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और भारत में इसके जनक कौन हैं? एमएस स्वामीनाथन हैं। इंपॉर्टेंट बनेंगे क्योंकि 2023 में इनका निधन हो चुका है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस फसल पे पड़ा था ये भी पूछा गया था। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन में था चावल और गेहूं, तो ये दोनों राइट हो जाएंगे। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्न में से किस वंश का उदय हुआ था। तो आपको बता दूं जब सिकंदर ने भारत पे अटैक किया था 326 ईसा में, तो भारत पर राज था किसका? नंद वंश का। और नंद वंश के भी कौन से शासक का? धनानंद का। और जो सिकंदर की सेना थी उसमें कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य है, जिनको काफी बातें पता चल गई थी धनानंद के बारे में, और लास्ट में उन्होंने धनानंद को हराया था और मौर्य वंश का उदय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। तो जितने भी हमारे कोच होते हैं, जो भी अच्छे कोच होते हैं, शिक्षक इसका बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। शिक्षक वो होता है जो स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन कोच वो होता है जो किसी खिलाड़ी को शिक्षा देता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 1985 में, और जो रकम दी जाती है इसके तहत दोस्तों 15 लाख की रकम दी जाती है। और इसका जो लास्ट एडिशन था वो 2019 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था वो हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन पहले बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की। तो वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। निम्न में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है। तो वो दोस्तों और कोई नहीं है, उस्ताद जाकिर हुसैन जी हैं, जिनको मशहूर तबला वादक के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के प्रयासों के कारण दोस्तों भारत सरकार ने टॉप 4 में से टॉप 3 पुरस्कार इनको दे रखे हैं। बात करें, इनको पद्मश्री मिला था 1988 में, 2002 में इनको मिला था पद्म भूषण, और जो लास्ट वाला मिला है इसी साल 2023 में राष्ट्रपति जी के द्वारा, वो मिला था पद्म विभूषण। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो एक फेमस उपन्यास है, हाल ही में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो वो है दोस्तों खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है।
और आपको बता दूं किसके ऊपर है, तो जब हमें 1947 में आज़ादी मिली थी उससे रिलेटेड ये उपन्यास है। और कब लिखा गया था, तो 1956 में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी। इससे दोस्तों दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो स्थापना कहाँ हुई थी और एक ये पूछा जाता है किस साल में हुई थी। तो सबसे पहले तो जानिए इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना हुई थी। और किस साल में हुई थी, तो 1875 में। किसके द्वारा की गई थी ये कम पूछता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा वो थी मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकॉट, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अय्या विंटर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है, तो वो है दोस्तों मेघालय। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। मेघालय की बात करें तो बादलों का घर भी इसे कहते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं पूर्व का स्कॉटलैंड भी मेघालय को कहा जाता है। इसके बारे में दो तीन चीजें जरूर ध्यान रखिएगा जो लगातार एग्जाम में आती हैं। एक तो गारो, खासी और जो जैंतिया की पहाड़ियां हैं कहाँ पे हैं दोस्तों, मेघालय में है। और एक विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह मासिनराम, वो भी कहाँ पे है, तो मेघालय राज्य के पूर्व में जो खासी हिल्स हैं वहां पर मौजूद है। ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, खासी हिल्स में है मासिनराम, क्योंकि ये भी CHSL 2023 में पूछा गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। कब किया था, 1764 में। तो याद रखना है बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। बात करें दूसरी टीम की, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। किस किस के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, साथ ही साथ अवध के नवाब और जो तीसरे नंबर के थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में यह युद्ध हुआ था। और जीते कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। अब यह युद्ध यहीं समाप्त नहीं होता, इसको समाप्त करने के लिए एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसको हम संधि बोलते हैं, वो थी इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी। चार मीनार का निर्माण जो कि हैदराबाद में है, तो उसका निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था, आपको वो बताना है। तो इसका निर्माण किया गया था कुतुब शाही राजवंश के द्वारा। अगर पर्टिकुलर शासक पूछे तो 1591 में मोहम्मद कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और जो कि आप थंबनेल पे क्वेश्चन देख के आ रहे हो कि प्लेग की समाप्ति के कारण कौन सी इमारत का निर्माण किया गया था, तो आपको बता दूं दोस्तों वो चार मीनार थी। प्लेग की समाप्ति के कारण ही इस इमारत का निर्माण किया गया था, ऐसा मानना है। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष वही होंगे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था, जो भी पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उनको सुचारू रूप से चलाना। अभी तक टोटल भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। पहली हुई थी 1951 में और जो लास्ट वाली चली थी 2017 तक। 2014 में घोषणा करी गई कि अब प्लानिंग कमीशन नहीं रहेगा और 2015 में जो नीति आयोग था वो आ गया था। उसके बाद में इसको समाप्त कर दिया गया और इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं।